गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज आप लोगों को हम कवि रसखान जी के बारे में बताएंगे। जो 3 भाग का वीडियो आप लोगों को हम बनाकर दे चुके हैं, ये तीसरा भाग देने जा रहे हैं। और इसमें 2 भागों में मैंने रसखान जी के त्याग और उनकी प्रिय वस्तुओं को पाने के लिए किस किस चीज़ का त्याग करना चाह रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पर रसखान जी के कहने से जो गोपियाँ हैं वह किस किस प्रकार का स्वांग रचाना चाहती हैं, कौन सा कार्य नहीं करना चाहती हैं, वो सारा वर्णन रसखान जी ने इस सवये में दिया है। और इस सवये में जो इन्होंने वर्णन किया है उसके बारे में लिखा है। अब लिखा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखों, गुंज किमाल गरे पहनाऊंगे, ओढ़ पितंबर लय लकुटे, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगे, भाव तो सोई मेरे रस खाना, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगे, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। अर्थात अब इसमें गोपियाँ रसखान जी से कह रही हैं कि हे रसखान जी, आपके कहने से हम लोग सारे कार्य करने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहेंगे तो हम लोग मोर पखा सिर ऊपर राखों, यानी जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख लगा हुआ मुकुट सर पर लगा करके घूमते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी मोर पंख लगा हुआ मुकुट अपने सर पर लगा करके पूरे इस जो भी है, गोकुल है, वृंदावन है, मथुरा है, यहाँ के सारे जंगल हैं, चारों तरफ घूमेंगे। लेकिन और इसमें जो है गुंज की माल गरे पहनाऊंगी, लेकिन जो गुंज की माल है यानी जो छोटे छोटे गुड़ियों से बना हुआ माला होता है। गुंज मतलब होता है कहीं कहीं मोती, लेकिन यहाँ पर मोती से मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब है कि जंगल में एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसमें छोटे छोटे दाने लाल रंग के काले रंग के होते हैं, जिन्हें बच्चे धागे में पिरो करके अपने गले में पहनते हैं। तो जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मोतियों का माला पहन के घूमते हैं, उसी प्रकार से हम लोग इस गुंज के बीज का बना हुआ माला उस मोती के तरह ही जो होता है उसको पहन करके घूमूंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वांग है, रूप है, जिस प्रकार का है, हम लोग उसी प्रकार का स्वांग रचाएंगे। तो वह गुंज की माल पहन करके गले में हम लोग घूमेंगे। ओढ़ पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र को पहन करके और हाथ में छड़ी डंडा ले करके अपने गायों को चराने के लिए गोवर्धन पर्वत पर या उनकी जंगलों में, गोकुल के जंगलों में, वृंदावन के जंगलों में जाते हैं, हम लोग भी उसी प्रकार से पीले वस्त्र पहन करके हाथ में छड़ी ले करके और गायों को चराने के लिए ग्वाल बालाओं के साथ हो करके हम लोग भी उन जंगलों में, उन वनों में जाएंगे। यानी ओढ़ पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, यानी जो भी ग्वाल वाले हैं उनके साथ फिरोंगी मतलब घूमूंगी, चारों तरफ जाएंगे आएंगे। भाव तो सोई मेरे रस खान, सु तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे रसखान जी, आप हम लोगों के इतने प्रिय हैं कि आपके कहने से हम लोग सारे स्वांग करेंगे। जो भी आप कहेंगे, जिस प्रकार का रूप बनाने के लिए कहेंगे, हम लोग सारे प्रकार का रूप बनाएंगे। लेकिन या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरे अधरा न धरोंगे। लेकिन हे उद्धव जी, आपके कहने से हम लोग श्री कृष्ण की जो मुरली है, मुरली मतलब बांसुरी, अब मुरलीधर मतलब श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, उस बांसुरी को अपने अधरा, अधर मतलब ओंठ, अपने ओंठ पर नहीं रखेंगे और
न रखेंगे न रखूँगी, कभी भी नहीं। अब यहाँ कहने का जो तात्पर्य है कि जो भगवान श्री कृष्ण की मुरली है उससे गोपियाँ ईर्ष्या कर रही हैं, द्वेष कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं, इसका कारण है कि उनका कहना है कि जो प्यार, जो प्रेम कृष्ण के द्वारा हम लोगों को मिलना चाहिए, वह प्रेम भगवान श्री कृष्ण उस मुरली को दे देते हैं। जो चुम्बन हम लोगों को मिलना चाहिए, वह चुम्बन भगवान श्री कृष्ण उस मुरली को दे देते हैं। इसलिए गोपियाँ उस मुरली से ईर्ष्या करती हैं कि अगर शायद यह मुरली नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण हम लोगों से प्रेम करते। इसलिए वह गोपियाँ उस मुरली को ईर्ष्या की नज़र से देखती हैं, भगवान श्री कृष्ण का चुम्बन पाने के लिए उस मुरली से ईर्ष्या करती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपके कहने से हम लोग सारे स्वांग रचेंगे, लेकिन यही एक काम नहीं कर पाएंगे कि उनकी जो मुरली है उसको अपने ओंठों से लगा करके रखें, यह काम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में ये गोपियाँ भी कितनी विह्वल हो चुकी हैं, ये इस सवैये से स्पष्ट है। रसखान जी ने अपने शब्दों में स्पष्ट कर दिया है। अब इसके आगे का जो सवाया होगा उसमें हम अगला वीडियो देंगे। इनके अगले खेल के चर्चा के बारे में बताएंगे, इन्होंने अगला इनका क्या रहा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।